हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ब्लाउज़ से नाप लेकर किस प्रकार से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ब्लाउज़ की नाप जो है बिल्कुल फिट बैठे। फ्रेंड्स, सिलाई में सबसे मेन भाग होता है नाप लेना। अगर आपको नाप लेना सही से आता है तो आपकी सिलाई कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने जिस ब्लाउज की नाप लेना है उसे इस प्रकार से रखना है और हमें एक कॉपी लेनी है और उस पर इस प्रकार के मेजरमेंट को लिखना है। लंबाई, चेस्ट, कमर, तीरा, गला, फ्रंट, बैक और बाजू की लंबाई और गोलाई। इस प्रकार से हमें एक बुक में लिखकर उसे तैयार रखना है। उसके बाद हम लंबाई का निशान लेंगे। सबसे पहले लंबाई का निशान हमें बैक पार्ट से लेना है। ब्लाउज की बैक साइड से हमें ब्लाउज की लंबाई का नाप लेना है और जितनी भी हमारी तैयार लंबाई है उसमें हमने आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए और आधा इंच नीचे और 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जितनी भी हमारी ब्लाउज़ की तैयार लेंथ है उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें ब्लाउज़ को सीधे करना है और हमें देख लेना है कि ब्लाउज़ की जो हुक वगैरह हैं वो लगे होनी चाहिए ताकि नाप आगे पीछे ना हो। उसके बाद हमें चेस्ट का निशान लेना है। चेस्ट का निशान फ्रेंड्स आप थोड़ा सा खींच कर लेंगे इस प्रकार से। जितनी भी हमारी तैयार चेस्ट का निशान आएगा, देखिए जैसे ये 19 इंच हमारा चेस्ट का निशान है तो ये 38 इंच का हमारा ब्लाउज है। उसका 1/4 हमें नाप में लेना है। इस प्रकार से उसका आधा करके हमें ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। इसका नाप भी हमें डायरी में नोट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं या बिगिनर्स हैं तो सबसे पहला लेसन सिलाई का है कि आपको नाप लेना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप नाप लेना बहुत अच्छे से सीख लेंगे तो सिलाई और कटाई आपकी कभी ख़राब नहीं होगी। देखिए, इसके बाद हमने कमर का नाप ले लेना है। कमर का नाप हमें जितना हमारा तैयार कमर है उसमें हमें 1 इंच टक्स के लिए और 1 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। इस प्रकार हमें आगे की गले की नाप ले लेनी है। गले की नाप हमें इस प्रकार तिरछी लेनी है और जब हम ब्लाउज में गले की कटिंग करेंगे तो उस समय भी हमें गले की नाप तिरछी ही लेनी है। अगर सीधे लिया है तो नाप को सीधे लेना है। इस प्रकार हम बैक साइड के गले का भी नाप लेंगे, उसे भी हम तिरछा नापेंगे। इस प्रकार से देखिए, और गले की जो बैक साइड है उसे भी हम तिरछा नाप कर तिरछा ही कटिंग करेंगे। देखिए, इस प्रकार से आपने दोनों तरफ गले की नाप ले लेनी है। और उसके बाद फ्रेंड्स, हमें बाजू की नाप की लंबाई का नाप और उसकी गोलाई का नाप ले लेना है। इस प्रकार फ्रेंड्स, अगर आप स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से नाप लेंगे तो आपकी जो ब्लाउज की कटिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। और एक बार जब कपड़े की कटिंग अच्छे तरीके से होती है तो उसकी स्टिचिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए, ये हमने शोल्डर का निशान ले लिया है। इसे तीरा भी कहते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमने तीरे का निशान ले लेना है और सारे निशानों को अच्छे से लिखकर रख लेना है। उसके बाद आप कपड़े पर कटिंग करने के लिए तैयार हो। देखिए फ्रेंड्स, सारे नाप हमने लिख लिए हैं। उसके बाद हमें कपड़ा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर का कपड़ा है। दोनों 1-1 मीटर है फ्रेंड्स। देखिए, और आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, अस्तर जब आप अस्तर वाले ब्लाउज सिल रहे हैं तो अस्तर को एक बार धोकर उसमें प्रेस ज़रूर कर ले ताकि हमारा जो अस्तर बाद में ऊपर नीचे या सिकुड़े नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अस्तर को इस प्रकार फोल्ड करके ऊपर हमें कपड़े को बराबर कर लेना है। एक स्केल से स्ट्रेट लाइन खींचकर हमें कपड़े को बराबर कर लेना है। उसके बाद हम निशान लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लंबाई का निशान लगाना है। ये देखिए, हमने लंबाई का निशान लगा लिया है और उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा नीचे की तरफ ले लेना है और इस पर हमें स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सबसे पहले
एक ऊपर हमारी तैयार लेंथ है और नीचे हमारा एक्स्ट्रा फोल्डिंग का निशान है। देखिए लंबाई का निशान हमारा लग गया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर तीरे का निशान लेना है। जितना भी हमारा तीरा या शोल्डर आया था उसका हमें हाफ ले लेना है और नीचे साइड भी हमें उसी प्रकार से हाफ ले लेना है। इन दोनों निशानों को मिला लेना है। उसके बाद हमें चेस्ट का निशान लगाना है। हमारी जितनी भी चेस्ट हमारी 19 चेस्ट आई थी तो 19 का फुल 38 और 38 का हमें फोर्थ भाग लेना है, या फिर आप 19 का आधा भी कर सकते हैं। देखिए हमने 38 का फोर्थ भाग लिया है और ये हमारा चेस्ट का निशान है। और हमारा ऐसे ही कमर का निशान है। देखिए जितनी भी हमारी नाप में कमर आई थी उसका हमने हाफ ले लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए हमने इस प्रकार से उसे आधा कर लेना है और ये हमारा कमर का निशान है। 1 इंच हमें टक्स पॉइंट जो हमारे लगते हैं उसके लिए ले लेना है। देखिए हमारा कमर और चेस्ट 2 निशान लगकर तैयार हो गए हैं। अब हमें इसे मिलाना कैसे है, देखिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन चेस्ट के निशान पर देनी है ऊपर की साइड, और उसके बाद हमें चेस्ट के निशान से कमर के निशान को इस प्रकार से मिला लेना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आपको नाप लेने में कभी भी कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है फ्रेंड्स। एक बार अगर नाप अच्छे से लग जाएंगे तो आप एकदम से सिलाई कर सकते हैं। देखिए ये हमने आर्म होल का निशान दे दिया है। अब हमारे बाहर बाहर के निशान लग गए हैं फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। आप जो भी कपड़ा सिले फ्रेंड्स उसमें मार्जिन के लिए अवश्य 2 इंच या 1.5 इंच हमेशा छोड़ें। ये मैंने 2-2 इंच चेस्ट और कमर दोनों तरफ से रख के इसे भी हमें स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है फ्रेंड्स। देखिए ये निशान हमारे लग गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें गले का निशान लेना है। गला हमारा 3 इंच हमने गले की चौड़ाई ली है और लंबाई जैसे हमारे तिरछे में आई थी उसी प्रकार से हमने लंबाई का, जो हमारे गले की लंबाई है उसी प्रकार तिरछा हमें नाप लेना है जितना हमारा नाप ब्लाउज के नाप में आया था। देखिए वहाँ पे हमें निशान लगा लेना है और वहाँ से भी हमें 3 इंच की चौड़ाई पर एक निशान और लगाना है। इस प्रकार हमें दोनों निशानों को मिला लेना है। फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनी रहें ताकि आपको पूरी मेजरमेंट अच्छे से समझ में आए। देखिए ये हमने गले की गोलाई का निशान दे दिया है। अब हमें जो ब्लाउज में हमारी टक्स पॉइंट हैं जो ऊपर से हमें नाप लेना है फ्रेंड्स। देखिए जहाँ पर भी हमारा टक्स पॉइंट आता है वहाँ पर हमें नाप लेना है। इस प्रकार से ऊपर की साइड से आधा इंच छोड़कर आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। हमें टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। देखिए हमारा टक्स पॉइंट लग गया और किनारे की साइड से हमें 4 इंच पर लेना है। 4 इंच पर हमारा टक्स पॉइंट लगेगा। देखिए फ्रेंड्स अब हमें बेल्ट का निशान लगाना है। बेल्ट का निशान हमें जो हमारा हुक वाली पट्टी है उधर से 3.5 इंच और कमर की साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाकर हमें उसे तिरछा मिला लेना है। ये हमारी जो है बेल्ट हमारी तैयार है। हमारा ये ब्लाउज बेल्ट वाला है फ्रेंड्स। देखिए इस तिरछे निशान को हमें मिला लेना है। उसके बाद हमें अपने टक्स पॉइंट को बेल्ट वाले निशान से इस प्रकार से मिला लेना है और उसमें आधा आधा इंच की गैपिंग से हमें इस प्रकार तिरछे निशान दे देने हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने एक एक निशान स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से हमने नाप लिया था उसी प्रकार से हमने ब्लाउज पीस पर दिए हैं, जिससे कि हमारी ब्लाउज़ की नाप जो है बिल्कुल भी फिट बैठेगी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा किनारे वाला टक्स है उसे हमने नाप लेना है। ये हमारी बेल्ट से 1.5 इंच ऊपर है तो हमने 1.5 इंच ऊपर लेकर उसे भी तिरछा
और जो हमारा मेन टक्स बीच वाला है वहाँ से 2 इंच की गैपिंग पर हमें ये निशान भी लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, 2 इंच की गैपिंग पर और नीचे की साइड 1.5 इंच की गैपिंग पर हमें ये वाला टक्स भी दे देना है। और ऊपर बीचों बीच में हमें 2 इंच का गैप लेकर इस टक्स को भी दे देना है। और इसी प्रकार से हमें 2 इंच के ऊपर चौथे टक्स को भी दे देना है। इसी प्रकार हमारे जो चारों टक्स हैं वो लग गए हैं और गले का निशान भी लग गया है। और हमने अपना आर्म होल नाप के देख लिया है। ये हमारा देखिए, जैसे ब्लाउज़ में 8.5 इंच पर हमारा आर्म होल है, वैसे ही 8.5 इंच पर हमारे ये आर्म होल आया है। इस प्रकार हमारे पूरे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें ब्लाउज़ की कटिंग कर लेना है। ऊपर आधा इंच हमने शोल्डर डाउन कर लिया है। देखिए, ये हमारा फ्रंट हिस्सा कट को हम काट लेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब देखिए, हमने बैक पार्ट की कटिंग भी कैसे करनी है। बैक पार्ट के लिए हमें आधा इंच बटन पट्टी को एक्स्ट्रा रखकर सेम टू सेम जैसे हमारे निशान है उसी प्रकार से हमें कटिंग कर लेनी है। देखिए, इस प्रकार हमारी ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। और अब हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, देखिए, दोनों पीस हमारे कट गए हैं और सबसे लास्ट में हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। ये देखिए, इस प्रकार हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स,